क्या आपने कभी गहरी रात में रात की खामोशी को महसूस किया है, जहां हर आवाज एक कहानी सुनाती है? या फिर सन्नाटे में किसी अनजाने के कदम की आहट ने आपके दिल को दहला दिया है? आइए, हम आपको ले चलते हैं एक भूतिया हवेली की तरफ, जहां छिपा है एक अदृश्य रहस्य। इस डरावनी लेकिन रोमांचक यात्रा में हमारा साथ दीजिए और गवाही दें इस अनूठी दास्तान की। हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है हॉरर मंडे में। तो आज की कहानी है एक भूतिया हवेली। एक अंधेरी तूफानी रात में राज और सिमरन एक सुनसान सड़क पर अपनी कार से जा रहे थे। वे दोनों एक गांव में अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए निकले थे। रास्ते में उनकी कार अचानक बंद हो गई और वे एक अजीब और वीरान जगह पर फंस गए। उन्होंने आसपास मदद की तलाश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उन्हें दूर एक पुरानी हवेली दिखाई दी। उन्होंने सोचा कि शायद वहां कोई रहता होगा जो उनकी मदद कर सके। वे उस हवेली की ओर बढ़े। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर राज ने दरवाजा खटखटाया। कुछ पलों के बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले थे। बूढ़ी औरत ने उन्हें एक कमरे में बैठने को कहा और चाय लाने चली गई। राज और सिमरन ने उस कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनी। उन्होंने देखा कि एक पुरानी तस्वीर की आंखें उन्हें घूर रही थीं। वे दोनों डर के मारे सिहर उठे। चाय पीने के बाद बूढ़ी औरत ने उन्हें एक कमरे में सोने के लिए कहा। रात में राज और सिमरन को अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई दी। वे दोनों बिस्तर से उठे और आवाज का पीछा करने लगे। वे एक बंद कमरे के पास पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। राज ने धीरे से दरवाजा खोला और उन्होंने देखा कि एक छोटी लड़की एक कोने में बैठी हुई थी और रो रही थी। जैसे ही उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गई। उन्हें समझ आ गया कि वह एक आत्मा थी। बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि वह लड़की उसकी पोती थी, जो कई साल पहले इसी हवेली में रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी। उसकी आत्मा इस हवेली में ही भटक रही थी, क्योंकि उसकी मौत का रहस्य कभी सुलझा नहीं था। राज और सिमरन ने फैसला किया कि वे उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसकी मौत के रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने हवेली की गहराई में जाकर खोजबीन शुरू की। उन्होंने हवेली के पुराने कमरों, गुप्त गलियारों और तहखानों की खोजबीन की। अंत में उन्हें एक गुप्त कमरे में एक डायरी मिली, जिसमें उस लड़की की आखिरी दिनों की घटनाएं लिखी हुई थीं। डायरी से पता चला कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक हत्या थी। राज और सिमरन ने डायरी के सुरागों का पालन करते हुए उस हत्या के असली गुनहगार को ढूंढ निकाला। वह गुनहगार कोई और नहीं, बल्कि हवेली का पुराना कर्मचारी था, जिसने लालच में आकर उस निर्दोष लड़की की जान ले ली थी। उन्होंने पुलिस को सबूत सौंप दिए और गुनहगार को उसके किए की सजा मिली। लड़की की आत्मा को अंततः शांति मिली और वह इस दुनिया से विदा हो गई। राज और सिमरन ने उस लड़की की आत्मा को शांति दिलाने में मदद की थी और अब वे अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने हवेली और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उनके दिलों में वह अनुभव हमेशा के लिए बस गया। वे दोनों अपनी कार में बैठे और अपने सफर को जारी रखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर एक अलग तरह की संतुष्टि और शांति थी। उन्होंने एक अनसुलझे रहस्य को सुलझाया था और एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो डरावना लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप हमारे साथ कोई डरावनी कहानी साझा करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल और फेसबुक पेज पर संपर्क कर सकते हैं।